मेरे प्रिय आत्मन, आज है नई साल की पहली सुनहरी शाम। छोड़ के आए हो फेसबुक चलाने का महान काम। आओ हसीबा खेलीबा करीबा ध्यान, उफरीबा पाफरीबा बनाएबा जान। सबसे पहले आप सबके अंदर विराजमान बंदर आत्मा को प्रणाम करता हूँ। कृपया थोड़ी देर के लिए अपने हाथ में रखे हुए डिजिटल बंदर को साइलेंट मोड पे रखें और आज का पागलपन का मजा ले लें। कबीर साहब ने जो नहीं कहा, आज वो मैं कहना जा रहा हूँ। नई नई की मोह में मत फंसो साधो, नई नई की मोह में मत फंसो साधो। नई में जो फंसेगा वो एक दिन रोए, क्योंकि नई साल भी 12 महीने बाद पुराना माल होए। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी माँ शोभिता टिक टाक बना रही थी। घर के 6वें तले पे टिक टाक बना रही थी। अकस्मात हनुमान जी आ गए और शोभिता को धकेल दिया और सड़क पे गिरा दिया। अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बोला बचने की संभावना नहीं है, अंतिम इच्छा पूछो। मुल्ला नसरुद्दीन पत्नी का हाथ समाकर रो रो कर पूछ रहा था, धन्नो क्या सुनोगी, भजन या गाना? पत्नी बोली, न भजन न गाना, सिर्फ एक इच्छा बाकी रहा, टिक टाक पे वायरल हो जाना। पहला प्रश्न, भगवान आप कहते हैं शादी मुसीबत का कारण है, शादी के चक्कर में मत फंसो। लेकिन उन लोग का क्या होगा जो फंस चुके हैं? स्वामी दुखदेव भारती। स्वामी दुखदेव, जब फंस चुके हो तो फंसने का मजा ले लो। जिंदगी का नाम हंसना और फंसना दोनों है। दुखदेव, तुमको किसने कहा कि शादी बर्बादी है? मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि शादी सामाजिक है, धार्मिक है, पारिवारिक है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है। प्रेम प्राकृतिक है, सनातन है और शाश्वत है। इसीलिए शादी को भी प्रेमपूर्ण बना लो। दूसरा प्रश्न, सेक्स क्या है? स्वामी भवन भट्ट। स्वामी भवन भट्ट, तुमने प्रेम कर चुके हो, शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी डाउनलोड कर चुके हो, लेकिन आज मुझे पूछ रहे हो कि सेक्स क्या है? इसके बारे में तो तुम मेरा गुरु होना चाहिए। मुझे ये मालूम नहीं है कि सेक्स क्या है, मुझे ये मालूम है कि सेक्स क्या नहीं है। मेरी माने तो सेक्स
पाप नहीं है और सेक्स पुण्य भी नहीं है। सेक्स प्राकृतिक है, नेचुरल है। इसको नियम संगत करोगे तो समाधि में पहुंचोगे, नियम विपरीत करोगे तो मामा घर पहुंच जाओगे। तीसरा प्रश्न, भगवान आपने कहीं कहा है कि पॉलिटिशियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन माय आश्रम, लेकिन मेरे आश्रम में तो नेता से अभिनेता, व्यापारी से उद्योगपति सब आते हैं। क्या मैं गुरुद्रोह कर रहा हूँ? स्वामी आनंद अरुण। अरुण, एक बार चंदूलाल शहर के बीचों बीच एक बड़ा हाउसिंग बना रहा था। हाउसिंग के पड़ोस के घर और जमीन धंस रहे थे नीचे। जमीन धंसने के कारण चंदूलाल का दिल का दौरा पड़ा और भगवान का प्यारा हो गया। यमदूत आ गए, यमदूत ले जा रहे थे और स्वर्ग और नरक जाने के बीच में एक चौक था। चौक में पहुंचकर चित्रगुप्त ने चंदूलाल को पूछा, चंदूलाल, तुमने कुछ धार्मिक काम भी किया है। ये रास्ता स्वर्ग जाएगा और ये रास्ता नरक जाएगा, तू कहाँ जाना पसंद करेगा? चंदूलाल बोला, भगवान, अगर आपकी कृपा हो मैं ना स्वर्ग जाऊंगा ना नरक। यही चौक में एक हाउसिंग खड़ा करके दुकान चलाना चाहता हूँ। अरुण, तुम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो कि पॉलिटिशियन को आश्रम में बुलाकर। क्या पता कि गधे को भी धुला धुला कर गाय बना सकोगे, क्योंकि रत्नाकर भी वाल्मीकि हुआ था। चौथा प्रश्न, मिस्टर रजनीश चंद्रमोहन, यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो आज लाइव दिखा दीजिए, नहीं है तो ये पाखंड का शटर बंद कर दीजिए। डॉक्टर ईश्वर नास्तिक। ईश्वर नास्तिक नाम है तुम्हारा ईश्वर, लेकिन मानते नहीं उसी ईश्वर को। इससे बड़ा पाखंड क्या होता है? एक बार एक बड़ा भौतिकवादी चिहानघारी के रास्ते घर जा रहा था। भूत प्रेत में विश्वास नहीं था उसको। अकस्मात रात 12 बजे एक पुराने चिहान के ऊपर एक बूढ़ा आदमी सिगरेट तान कर बैठ रहा था। तो वो नास्तिक ने पूछा, बाबा, यह भूत आता बोलता है, तुमको डर नहीं लगता? वो बूढ़ा बोला, मुझे क्या पता, मैं तो 40 साल से ये कब्र के अंदर छुपा था। मैं तो शीतल खाने के लिए बाहर आया हूँ। तो वो भौतिकवादी वहीं मर गया। डॉक्टर ईश्वर नास्तिक, तुमने पूछा है ईश्वर है तो लाइव दिखा दीजिए। ईश्वर है वाईफाई की तरह, जिसको पासवर्ड मिले वो कनेक्ट हो जाता है और जिसको पासवर्ड नहीं मिला वो ऑफलाइन ही मर जाएगा।
God is the another name of rules of nature. जो प्रकृति का नियम का स्वीकार करे वो आस्तिक, जो प्रकृति का नियम का अस्वीकार करे वो नास्तिक। एक बार की घटना, मुल्ला नसरुद्दीन काठमांडू आया था हनीमून मनाने के लिए, अकेले अकेले। जब काठमांडू आया मुल्ला नसरुद्दीन तो उसे याद आया कि अकेला तो हनीमून नहीं मना सकते, पत्नी नहीं थी। तो उसने कल्पना में अपनी काल्पनिक पत्नी धन्नो से पूछा, डार्लिंग क्या अकेले अकेले हनीमून मना सकते हैं? धन्नो बोली, सकता है, लेकिन एक बात फर्क है, couple honeymoon is enjoyable for husband and wife. Single honeymoon is dangerous for health and life. पांचवा प्रश्न, भगवान देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखकर लगता है कि मैं भी भ्रष्ट 5 बन जाऊं। कृपया 6वां नेत्र खुलाने की कृपा करें। स्वामी प्रेम करप्शन। एक महान नेता का देहांत हुआ, अर्थी जल रही थी और मलामी घर लौट रहे थे। मरघट में सिर्फ 2 आदमी बाकी रहे, एक ढब्बू जी और दूसरा मुल्ला नसरुद्दीन। ढब्बू जी बोला, चलो मुल्ला, नेताजी जल चुके हैं, सबको जाने की रास्ता एक ही है, नेताजी जले गए, हम भी घर चले। मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला, वो तो ठीक है, लेकिन क्या पता नेता है, लौट कर आ भी तो सकता है, इसीलिए थोड़ी बार वेट करें। ओम भ्रष्टमिदं भ्रष्टदम भ्रष्टात् भ्रष्ट मुदच्यते भ्रष्टस्य भ्रष्टमादाय भ्रष्टमेव भ्रष्टिष्यते। ओम भ्रष्टम भ्रष्टम भ्रांति। अंतिम प्रश्न, भगवान, डू यू बिलीव इन कोरोना वायरस? डॉक्टर टेड्रोस एडनम गैब्रेयेसस। डॉक्टर टेड्रोस, कोरोना और उसकी पत्नी कोरोनी जब मिलते हैं आपस में क्या बात करते हैं तुमको पता है? कोरोना कोरोनी से पूछता है, क्या तुम्हें ये आदमी में विश्वास है? वैसे ही है। कोरोना इज नॉट ए वायरस, इट इज ए दैत्यरस। It is a Daityarus, like Coronasur Daityarus. This Daityarus was founded in an ocean when America and China was doing Samudra Manthan for superpower. आज सुबह सुबह मैं अरुण स्वामी से मिलने गए थे तपोवन, कुछ पढ़ रहा था। अरुण पूछे, भगवान आप आजकल क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा, आजकल मैं 2 किताबें पढ़ रहा हूँ, एक भगवान का किताब और दूसरा शैतान का किताब। अरुण बोला, भगवान का किताब गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, मुंदुम, ये तो समझ में आया, लेकिन ये शैतान का किताब क्या होता है? तो मैंने लैपटॉप उनके तरफ दिखा दिया और वहाँ लिखा था आज के न्यूज़ पोर्टल और सोशल मीडिया। अंत में आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। जाते जाते माँ शोभिता सिमखड़ा ने पूछा,
दुनिया में ये माता और बाबाओं का वायरल देखकर मुझे भी माता बनने की रहर चढ़ रही है। गुरु माँ बनने हो मेरे को, चेली बनते बनते वाक्य हो गई। तो क्या करना बताने की कृपा करें। 1 साल गायब हो जाओ, कपाल लंबा करो, 2-4 पत्रकार भेला करो, तुम्हारे बारे में अंट संट प्रचार प्रसार करो, यूट्यूब शूट्यूब कॉन्टैक्ट पे रखो, तो उसके बाद तुम्हारा दुकान सुपरमार्केट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं भी तुमको प्रणाम करूँगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु धैर्व महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुव्याय नमः। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आज इतना ही। हरि ओम तत्सत।